नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4 दिवसीय छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। जगह जगह महापर्व की तैयारियां की गई है। भोपाल के 52 घाटों को साफ कर सजाया गया है। सभी घाट पूजा के लिए तैयार किए गए हैं। तो वहीं राजनांदगांव जिले में छठ पर्व को लेकर खास तैयारी की गई है। तालाब किनारे छठ पूजा को लेकर पंडाल लगाए गए। मोती तालाब सहित दूसरे तालाबों को साफ सफाई की गई, पंडालों को सजाया गया। अंबिकापुर जिले में भी छठ महापर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज लोग डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पैलेस घाट पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एमपी के खंडवा में भी आस्था के महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है। खंडवा में छठ पूजा पर विशेष रूप से बिहार से पूजन सामग्री को बुलाई जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों की। भोपाल के घाट की तस्वीरें हैं पहली। वहीं राजनांदगांव में भी घाट को साफ सुथरा किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। अंबिकापुर में भी इसी तरह से तैयारियां। तो वहीं सूरजपुर, खंडवा में भी छठ महापर्व को लेकर हर्षोल्लास तैयारियां देखने को मिल रही है। इंदौर में भी छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। मेघदूत गार्डन के पास कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां छठ पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। 8:30 बजे के बाद सीएम छठ पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है और आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी की अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में व्रती श्रद्धालु घाट पहुंचकर पानी और दूध से डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। घाट पर नहाने वाली पूजा के मद्देनजर घाट पर होने वाली पूजा के मद्देनजर राजधानी भोपाल के 52 घाटों को साफ कर सजाया गया है। सभी घाट पूजा के लिए तैयार किए गए हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में जितने भी व्रती श्रद्धालु हैं आज सभी घाटों पर पहुंचेंगे, डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और अपनी मन की कामनाओं के पूरे होने की आस के साथ आज पूजा करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बड़े तालाब के पास स्थित इस घाट की, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से आखिरी दौर की तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जो बड़ी मशीनें हैं उससे घाट के जो पानी है उसे साफ किया जा रहा है। जितनी भी गंदगी अगर यहाँ पर कुछ बची हो तो उसे भी साफ और स्वच्छ करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु घाटों पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद आज छठी मैया की पूजा करेंगे। सूर्य उपासना के महत्वपूर्ण छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ऐसे में आज की पूजा पूर्ण की जाएगी। राजधानी के सभी 52 घाटों पर शाम को श्रद्धालु पहुंचेंगे और सूर्य देव को दूध व जल से अर्घ्य अर्पित करेंगे। नगर निगम और प्रशासन ने घाटों पर साफ सफाई, लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली है। आज दिन भर व्रती महिलाएं छठ प्रसाद की तैयारी में जुटी रहेंगी। ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहा जाता है, इसके अलावा चावल के लड्डू, सांचा और मौसमी फल छठ प्रसाद में शामिल किए जाएंगे। शाम को पूजा के लिए बांस की टोकरी और सूपे में फल, ठेकुआ और दीप सजाए जाएंगे। इसी सजे हुए सूपे से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाएगी और उसके बाद कल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद जितने भी व्रती श्रद्धालु हैं उनका व्रत इस बार के लिए पूरा होगा। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बड़ा तालाब स्थित घाट की है। ये बड़ा तालाब है, यहाँ पर जो घाट बनता है वहाँ पर हर साल आराधना की जाती है और ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह पर साज सज्जा की गई है और आराधना के लिए, छठी मैया की आराधना के लिए अब लोग शाम का इंतजार कर रहे हैं। आज शाम को जितने भी 52 घाट बनाए गए हैं उन सभी 52 घाटों पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद मां छठी की पूजा करेंगे। कैमरामैन राजू बातिम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। अंबिकापुर जिले में छठ महापर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज लोग डूबते सूरज को अर्घ्य देंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। पैलेस घाट पर श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ में आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पैलेस छठ घाट है, जो अंबिकापुर नगर निगम या कहीं शहर के बीचों बीच शहर घाट है, जिसे बेहतरीन तरीके से सुसज्जित किया गया है।
इसके साथ ही आपको मैं तालाब के दृश्य दिखाऊंगा। इसके साथ देखिए किस प्रकार से छठ के जो घाट के जो समिति के कार्यकर्ता हैं वो अब यहाँ पर तैयारी को अंतिम स्टेज दे रहे हैं, दिया लगा रहे हैं ताकि शाम को ये दिए जगमगाएंगे। इस बार हम लोग दीप का भी प्रज्वलन कर रहे हैं। करीबन सैकड़ों के दिए जलेंगे जो अपने आप में एक अनूठा परंपरा चालू हो गई इस बार छठ घाट पे। और तैयारी की मैं बात बताऊं तो सिक्योरिटी से लेकर के सजावट तक सारी तैयारी पूर्ण हो गई है। पुलिसिंग जो टीम है, पुलिस व्यवस्था आ जाएगी, SDRF की टीम यहाँ पे आ जाएगी, साथ में मेडिकल की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे जो छठ व्रती बताओं के साथ में जो आएंगे उनके लिए चाय और बिस्किट का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। और लाइटनिंग की तो व्यवस्था इतनी भरपूर रहेगी कि अगर शाम को ये लगेगा कि सही में पैलेस में आप कोई राजस्थान के पैलेस में आकर के आप छठ का उत्साह कर रहे हैं। शाम को जब डूबते हुए शुरू कर देंगे, फिर रात भर यहाँ रहेंगे भी जी। और फिर उगते हुए शुरू कर देंगे। तो इस दौरान जो पीरियड लंबा टाइम है उसके लिए क्या व्यवस्था? उसके लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। जो लोग रुकना चाहते हैं उनके लिए टेंट लगी हुई है। हालांकि हमने काफ़ी लोगों से पूछा है, कुछ 10-15 फैमिली है जो रुकना चाहती है तो उनके लिए टेंट की पूरी व्यवस्था है। लाइटनिंग रात भर चलेगी, रात भर म्यूजिक चलेगा, रात भर हमारे वॉलंटियर रहेंगे, वो जगते रहेंगे ताकि कोई गाय वगैरह जो है ना, सुरक्षा के लिए रात भर पुलिस की व्यवस्था रहेगी। पुलिस जो ढिलन साहब से बात हुई है, एडिशनल SP, उनके निर्देश के हिसाब से रात भर यहाँ पुलिस रहेगी और हमारे वॉलंटियर भी रात भर रहेंगे। लगभग कितने लोग यहाँ पे आपकी छठ घाट? देखिए कल की भीड़ को देखते हुए मुझे लगता है कि सिर्फ 500 से 550 लोग तो अपना करने वाले हैं। छठी व्रती मैया और बहनें और कुछ भाई भी हैं और उनके साथ जो एवरेज 3 या 4 लोग आते हैं तो नहीं में इस बार मुझे लगता है कि 5000 से 6000 के बीच में उनके लोग होंगे और 2-2.5 हजार जो होंगे वो देखने वाले होंगे जो इस सजावट को और मैया को अर्घ देने आएंगे। निश्चित तौर पर ये थे पहले छठ घाट समिति के उपाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जिस प्रकार से यहाँ पे सजाया गया है घाट को, वो अपने आप में अनूठा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुसज्जित किया गया है, क्योंकि यह उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक माना जाता है छठ। मैं इसके बाद आपको तालाब दिखाऊंगा किस प्रकार से तालाब की गहराई को भी चिन्हांकित करने का प्रयास किया गया है कि इसके बाद आगे ना जाया जाए। हालांकि समिति के द्वारा यहाँ NDRF की टीम और पुलिस के भी जवान तैयार रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़। राजनांदगांव जिले में छठ पर्व को लेकर खास तैयारी की गई है। तालाब किनारे छठ पूजा को लेकर पंडाल लगाए गए। मोती तालाब सहित दूसरे तालाबों को साफ सफाई की गई, पंडालों को सजाया गया। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।